नमस्कार। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आज के इस विशेष एपिसोड में आप सबके विशेष मांग पर विशेष संक्षिप्त प्रोग्राम लेकर के आपका ये प्यारा हमसफ़र, आपका प्यारा वरिष्ठ इलेक्ट्रोहोम्योपैथ डॉक्टर श्रीवास्तव आप सबके बीच हाजिर है। आप सबका स्वागत है, अभिनंदन है। बहनों और भाइयों, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के चाहने वालों, भारत और भारत के बाहर के सभी साथियों, पिछले सप्ताह दो पत्रों की बड़ी चर्चा हो रही है और उन दो पत्रों की चर्चा पर अनेक इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक विद्वानों, संगठनों के पदाधिकारियों ने उन पत्रों को लिखने वाले पदाधिकारियों को फ़ोन कॉल करके तरह तरह की व्याख्या दी, तरह तरह की बातों से बहस की और कुछ लोगों ने तथाकथित तरह के शब्दों का भी प्रयोग किया। अब मुझे ये सब बातें कैसे पता चली? आमतौर से आलोचनाएं तो मेरी भी होती हैं कि डॉक्टर श्रीवास्तव बड़बोले हैं, ये अपने मन से बहुत सी बातें बना के बोल देते हैं, उनमें सच्चाई नहीं होती। लेकिन आज तक 17 अप्रैल 2020 से जब से मैं इस कुर्सी पर बैठ करके आपको संबोधित करने लगा हूँ, तब से एक भी बात बिना ऑन रिकॉर्ड, बिना प्रमाण के मैं आपके बीच नहीं लाता। पिछले कुछ दिनों से इंडियन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन और नीमा, नेशनल इंटीग्रेटेड मेडिकल एसोसिएशन, नीमा 1948 की रजिस्टर्ड सोसाइटी है और IHO ये भी एक संस्था है जो होम्योपैथी के डॉक्टरों को संरक्षण देती है। इन दोनों संगठनों ने अपने अपने पत्र से राजस्थान सरकार को एक प्रत्यावेदन दिया है जिसमें विरोध दर्ज कराया है और दोनों संगठनों की दो अलग अलग मांगे हैं। अभी हम इस पर चर्चा करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा करें, मैं आपको बता दूं कि IHO के नेशनल प्रेसिडेंट डॉक्टर सुमित गौतम हैं, उनके नेशनल सेक्रेटरी भुवन बंसल जी हैं और नीमा के जो नेशनल सेक्रेटरी हैं वो राजेश श्रीवास्तव हैं। नीमा के एक सदस्य वाराणसी रहते हैं, एक शाहजहांपुर रहते हैं और एक झांसी रहते हैं। उनके प्रेसिडेंट संभवतः झांसी से हैं और वाराणसी से उनके सेक्रेटरी हैं और शाहजहांपुर से उनके कोषाध्यक्ष हैं। जो पत्र जारी किया गया वो जिस डेट में जारी किया गया, उस डेट में तीनों पदाधिकारियों का एक साथ होना, एक स्थान पर होना, झांसी, शाहजहांपुर और बनारस का एक स्थान पर होना, ये बड़ा अचंभा इसलिए लगता है। हालांकि आज के युग में कुछ असंभव नहीं है, लेकिन अचंभा इसलिए लगता है कि जिस डेट में वो पत्र है, उस डेट में जब मैंने नीमा के सचिव से मैंने बात किया, महासचिव से, तो मुझे लगा कि इस पत्र पर बहुत गंभीरता से इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज को नहीं लेना चाहिए। हालांकि हमारे तमाम साथियों ने, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों ने हमको फ़ोन कॉल करके कहा कि आप मौन क्यों हैं, आप चुप क्यों हैं, आप इस पर क्यों नहीं बोल रहे हैं? आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के संघर्ष में हर जगह आगे रहते हैं, अपनी बात करते हैं, अपना गुणगान करते हैं, अपना बखान करते हैं। एक सज्जन ने, एक संस्था ने तो मुझे नोटिस जारी किया है कि आप अपने आपको तथाकथित सलाहकार बन करके अपना गुणगान करते हैं। काफ़ी टिप्पणियाँ आई हैं पिछले सप्ताह में और मैं काफ़ी उसको आराम से पढ़ करके बगल में तकिए के नीचे उसको रद्दी के कूड़े में फेंक दे रहा हूँ, चूँकि मेरा लक्ष्य दूसरा है। मैं अनावश्यक आलोचनाओं पर अब टिप्पणी करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। लेकिन चूँकि गण परिषद के महासचिव ने मुझे फ़ोन किया कि अब आपका मौन रहना ठीक नहीं है, उस बीच डॉक्टर HN लाल गोरखपुर ने दोनों ही पत्रों के पदाधिकारियों से लंबी फ़ोन वार्ता की। डॉक्टर संजय यादव प्रयागराज से हैं, डॉक्टर अशोक शुक्ला कानपुर से हैं। आप सब ने अपने अपने स्तर से इन पदाधिकारियों को फ़ोन करके अपनी बात उन तक कही। अब मैं इन सभी के बातों का एक सार आपको देता हूं
IHO इंडियन होम्योपैथिक ऑर्गेनाइजेशन का ये मानना है, ये कहना है कि हमें इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्रचार प्रसार, इसकी मान्यता से कोई दिक्कत नहीं है। हम ये चाहते हैं कि एक अच्छी पैथी समाज में आए, लोगों का स्वास्थ्य लाभ दे लोगों को, लेकिन हम ये बार बार चाहेंगे कि इसमें से होम्योपैथी शब्द हटा दिया जाए। अभी लगभग 32 मिनट की एक फ़ोन ऑडियो मेरे पास रिकॉर्डिंग भेजी, एक सज्जन ने उनसे बात किया, तो मैं उसी को बड़े ध्यान से सुन रहा था। उसको सुनने के बाद ही मैं इस कार्यक्रम में आया, चूँकि मुझे वो रिकॉर्डिंग पूरी सुननी थी कि उनका आशय क्या है। बहुत लंबी बात हुई, कई विषयों पर बात हुई, दोनों में बहुत जवाब सवाल भी हुए, लेकिन अंत में उस पूरे 29 मिनट के वीडियो में मुझे जो लगा कि IHO ये चाहता है कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी से होम्योपैथी शब्द हटा दें, और वो राजस्थान सरकार को बधाई देता है एक तरीके से कि आपने इसको इलेक्ट्रोपैथी में मान्यता दिया है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी नहीं कहा है। हमारे प्रश्नकर्ता ने, हमारे फ़ोनकर्ता ने ये भी कहा कि हमारा जो इलेक्ट्रो शब्द है वो इलेक्ट्रॉन की गति से है, जो ECF और ISF के बीच में समन्वय स्थापित करता है, सोडियम पंप का निर्धारण करता है, और होम्योस्टैटिस शब्द हमने इससे लिया है। तो उनका कहना यह था कि आप इसको होम्योस्टैटिसपैथी कह दीजिए, आप इसको इलेक्ट्रो होम्योस्टैटिसपैथी कह दीजिए, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी मत कहिए। उनका यह भी कहना है कि होम्योपैथी हमारा एक पेटेंट शब्द है। अब पैथी किसी का पेटेंट शब्द हो जाए, एलोपैथी, होम्योपैथी, तो मैं होम्योपैथी वालों से ये पूछना चाहूँगा कि जब पैथी शब्द ऑलरेडी एलोपैथी में लगा था, तो आप कैसे अपने साथ होम्योपैथी जोड़ लिए? हमारे डॉक्टर संजय यादव इस बात को थोड़ा सा नहीं कह पाए उनसे, या हो सकता है इनके दिमाग में ये बात उस समय न तुरंत आई हो, कि जब वो ये कहते हैं कि होम्योपैथी हमारी पेटेंट हो गई है, आप होम्यो शब्द का इस्तेमाल करें, लेकिन आपने पैथी भी लगा लिया। उनका अंतिम वाक्य था कि आप इसको इलेक्ट्रो होम्यो ही कहिए, आप इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्यों कह रहे हैं? आपने हमारा होम्योपैथी पूरा शब्द ले लिया, हमको इससे आपत्ति है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने एलोपैथी से, एलो शब्द से, उनको आप कहते कि एलो ही रखिए, आपने पैथी क्यों लग लिया? एलोपैथी भी एलोपैथी शब्द है, वहाँ भी पैथी लगी हुई, यानी पैथी मीन विधा को उन्होंने पेटेंट शब्द मान लिया। बड़े ताज्जुब की बात है। मैं अपने आप को राष्ट्रीय पदाधिकारी कहते हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं उस संगठन का, और इतनी छोटी हास्यास्पद बात वो करते हैं। हमारे एक फ़ोनकर्ता डॉक्टर संजय यादव जी से, जो प्रयागराज से हैं, डॉक्टर अशोक शुक्ला जी ने भी उनको अपने हिसाब से समझाया है, और उनकी पीड़ा यह है कि लोग उनको फ़ोन कॉल पे धमकियां दे रहे हैं। हालांकि मैं इन बातों की चर्चा यहाँ पर नहीं करूँगा, और अगर इस तरह के फ़ोन कॉल लोग कर रहे हैं तो ये अनुशासनहीनता है, ये मानवता के खिलाफ है, और इस तरह की बात हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज के चिकित्सकों को नहीं करनी चाहिए। आप किसी से भी फ़ोन वार्ता करें, आपसी बातचीत करें, आपसी प्रश्नोत्तर करें, जवाब सवाल करें, लेकिन फ़ोन पर किसी को इस तरह की बात ना करें जिससे किसी को मानसिक पीड़ा हो। और अगर इनके पदाधिकारियों को, हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों के फ़ोन कॉल से कोई कष्ट हुआ है, कोई पीड़ा हुई है, तो मैं इन पदाधिकारियों से, पूरे देश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथियों की ओर से क्षमा मांगता हूँ। हालांकि मेरी अभी कोई बात इनसे नहीं हुई है। और दूसरा जो संगठन है, उस संगठन को आपत्ति है। मैंने स्वयं उस संगठन के राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर राजेश श्रीवास्तव, जो वाराणसी के हैं, मेरी उनसे कल लगभग 30 मिनट तक वार्ता हुई, और अच्छी वार्ता हुई। और उनका कहना था कि मुझे बहुत खुशी है कि आपकी चिकित्सा पद्धति समाज में आगे बढ़ रही है। मैं तो सिर्फ सरकार से ये मांग कर रहा हूँ कि इसको आयुष में ना रखा जाए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को किसी अन्य विभाग में समावेश कर दिया जाए, केवल आयुष में ना रखा जाए, क्योंकि आयुष में रखने से आयुर्वेद का बजट थोड़ा सा कम हो रहा है। दोनों संगठनों की अपनी अपनी मांग है, और दोनों ही संगठन ने राजस्थान सरकार को पत्र दिया है। उन्होंने न तो उत्तर प्रदेश सरकार को पत्र दिया है, न किसी उत्तर प्रदेश के इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संगठन को पत्र दिया है, न ही मध्य प्रदेश के या राजस्थान के या गुजरात के या बिहार के किसी इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक संगठन को पत्र दिया है। इस नाते ये कहना कि इस पर हम लोगों का जवाबदेही बनती है, हमारी कोई जवाबदेही, किसी व्यक्ति की जवाबदेही नहीं बनती है। हमारी जवाबदेही तब होती जब व्यक्तिगत हमारे संगठन पे, हमारे व्यक्तिगत फ़ोन कॉल पे या हमारे व्यक्तिगत पते पर कोई इस तरह की बात या कोई इस तरह की कोई बात की जाए। हमारी का मतलब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की साथियों की बात मैं कर रहा हूँ, मैं पर्सनल डॉक्टर श्रीवास्तव बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि इस मामले में राजस्थान सरकार को छोड़ दिया जाए, वो अपना जवाब उस संगठन के पत्र का देगी। हालांकि IHO के
राष्ट्रीय अध्यक्ष सुमित गौतम जी का ये कहना था कि हम सरकार से लड़ रहे हैं, सरकार इसको ओवरटेक करेगी, हम होम्योपैथी शब्द लगाने का विरोध कर रहे हैं, आप होम्योपैथी शब्द को सही बता रहे हैं, इसका निर्णय राजस्थान सरकार करेगी। फिर उन्होंने कहा कि मैं राजस्थान सरकार को बधाई देता हूं। तो मुझे दो बातें लगती हैं बहुत, चूंकि मेरी जो राशि है वो कुंभ राशि है, और कुंभ राशि के लोग की एक विशेषता होती है कि वो आने वाले समय और पिछले समय का थोड़ा सा आकलन करने का एक उनके अंदर आत्मिक शक्ति होती है या ईश्वरीय शक्ति प्रदान होती है। मुझे ऐसा लगता है कि ये पत्र दोनों संगठनों से हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के ही किसी संगठन की कारस्तानी है, जिसको इलेक्ट्रोपैथी शब्द पर नाज है, जो इलेक्ट्रोपैथी शब्द पर गर्व कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रोपैथी के साथ होम्योपैथी नहीं जोड़ना चाहते, वो स्वयं खुल के सामने नहीं आ रहे हैं क्योंकि उनके नाम की महिमा मंडन नहीं हो रही है। इसलिए मुझे लगता है, बात कुछ भी हो, लेकिन इसके पीछे हमारे ही कुछ साथियों का हाथ स्वाभाविक लगता है। ये मेरी अपनी कल्पना, मेरी निजी राय है, मैं किसी व्यक्ति विशेष की बात नहीं करता हूँ, क्योंकि दोनों पत्रों में वो दोनों बातें हैं जो राजस्थान सरकार के खिलाफ जा रही हैं। एक तो आयुष मंत्रालय में देना, दूसरा होम्योपैथी हटा करके इलेक्ट्रोपैथी में मान्यता देना, और इनका कहना कि आप होम्योपैथी शब्द नहीं लगाएंगे। इन्होंने अंतिम शब्द में ये कहा कि ये प्रिवेंशन समझिए, ये आपका एक तरीके का प्रिकॉशन समझिए कि अन्य कोई प्रदेश, मैं चूंकि वो ऑडियो कॉल आपको इस पर नहीं सुना सकता हूँ, 30 मिनट का है, इन्होंने कहा कि इससे अन्य प्रदेश अगर इलेक्ट्रोहोम्योपैथी को मान्यता देने जा रहे हैं तो सावधान हो जाएं कि वो होम्योपैथी शब्द का प्रयोग ना करें। वो इसको होम्योस्टैटिसिस कह लें, वो इसको इलेक्ट्रोपैथी कह लें, वो इसको इलेक्ट्रो होम्योस्टैटिसिस कह लें, लेकिन इलेक्ट्रो होम्योपैथी शब्द ना कहें। अब इस पर तो बहस खुले मंच पर हो सकती है कि उन्होंने कहा कि होम्योपैथी हम लोग आपसे पहले मान्यता पाए, होम्योपैथी शब्द हमारे पास है, तो आप इस पर क्यों कब्जा कर रहे हैं। और मैं नहीं समझ पा रहा हूँ कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी पिछले 150 साल से चल रही है, और ये नीमा वाले या IHO वाले जब राजस्थान सरकार ने कुछ कर दिया तब इनको याद आया कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी ना लगा, इस पे होम्योपैथी ना लगाया जाए, इसे आयुष मंत्रालय को ना दिया जाए। मैंने राजेश श्रीवास्तव जी से कहा कि शायद आपको जानकारी नहीं है, डॉक्टर HN लाल के केस में लखनऊ हाई कोर्ट बेंच में आयुष विभाग उत्तर प्रदेश ने लिख के दिया है, गोरखपुर के केस की लोअर कोर्ट में भी लिख के दिया है कि आयुष विभाग का इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी से कोई संबंध नहीं है। तो जब उत्तर प्रदेश में इसकी कोई संबंध नहीं है, ऊपर से आयुष विभाग ने अभी जो मैंने एक पत्र भेजा था केंद्र सरकार को, आयुष विभाग ने उसको स्वास्थ्य मंत्रालय को सौंप दिया था, स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव को कह दिया था कि आप इसका जवाब दीजिए। यानी आयुष विभाग इलेक्ट्रो होम्योपैथी के संबंध में न कोई जवाब देता है और न कोई अपनी जवाबदेही रखता है। तो जब आयुष मंत्रालय या प्रदेशों के आयुष विभाग इस पर अपनी कोई सहमति या असहमति नहीं जताते हैं, तो ये सोचने का विषय नहीं है कि आयुष विभाग को सरकार ने कैसे दिया। ये सरकार का अपना मत है, वो विधानसभा में क्या बिल पारित करके और किस तरह इसका विधान बना करके किस तरह का एक्ट उन्होंने वहाँ पास किया और आयुष विभाग को दिया, तो ये सरकार से लड़ाई उनकी है। मैं अपने सभी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक साथियों से सिर्फ इतना कहूँगा कि आप संयम बनाए रखें, आप प्रतीक्षा करें। अन्य प्रदेशों में क्या हो रहा है, राजस्थान में जो होना था हो गया, वो किसी के भी बस का नहीं कि उसमें कोई संशोधन हो। इन लोगों का पत्र अन्य राज्यों के लिए एक प्रिकॉशन है, एक धमकी शब्द समझ सकते हैं कि आप ये ना करें, इसको आप ना करें, और इसका कोई अर्थ नहीं है। राजस्थान में जो होना था हो चुका है। हमारे उत्तर प्रदेश में जब इसकी बात आएगी तो हमारे विद्वान वक्ता और विद्वान संस्था अध्यक्ष, विद्वान नेता, विद्वान संघर्ष समिति के बैनर तले अनेक वक्ता ये सब अपना अपना मत देंगे। फिलहाल अनिल श्रीवास्तव ने पहले ही कह दिया है कि मैं इस पचड़े में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, ना मुझे किसी मंच पर जाना है और ना ही मुझे किसी सम्मेलन में जाना है, और ना ही इलेक्ट्रो होम्योपैथी के इस तरह के प्रगति वाले तूतू मैमे में पढ़ करके, एक देहाती भाषा है कुकुर झौझों, जहाँ पे कुत्ते आपस में भौंकते रहते हैं, तो इस तरह के कुकुर झौझों में हम अपना समय नहीं बर्बाद करेंगे। हम इलेक्ट्रो होम्योपैथी का जो कार्य अपने चिकित्सक साथियों के लिए कर रहे हैं वो अपने सोशल मीडिया के माध्यम से जारी रखेंगे। जहां पर सरकार को या हमारे साथियों को आवश्यकता होगी तो मैं इस पर विचार करूंगा। फिलहाल अभी तो यही मान के चलिए कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जहां थी वहीं है और वहीं आगे भी रहने की संभावना है।
इस पर कोई बहुत अधिक विवाद करने की, बहुत अधिक टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं है, और न ही सोशल मीडिया पर इन पत्रों के संगठनों के पदाधिकारियों से कोई वार्ता करने की जरूरत है। भाई वो संगठन के पदाधिकारी हैं, उनके संगठन में ये बात आई होगी, उन्होंने ये पत्र लिख दिया सरकार को। संगठन का पदाधिकारी अपने संगठन के सदस्यों की बात को अपने पद के उपयोग के माध्यम से आगे बढ़ा देता है। उसका परिणाम क्या होगा, उसका जवाब क्या होगा, वो तो आगे आने वाला समय बताएगा। हम आबैल मुझे मार क्यों कर रहे हैं? उन्होंने आपको तो पत्र दिया नहीं है, पत्र दिया है राजस्थान सरकार को। राजस्थान सरकार इसका जवाब दे ना दे, क्या जवाब दे? जब आपको बुलाया जाए, आपका मतलब जब इलेक्ट्रोहोमोपैथ को उसमें सम्मिलित किया जाए और तर्क वितर्क करना हो, सवाल जवाब करना हो, तब हमारी जवाबदेही बनती है। तब हम जो हमसे सवाल किया जाएगा उसका जवाब हम देंगे। हमसे मतलब इलेक्ट्रोहोमोपैथ से मेरा अनिल श्रीवास्तव मत समझिए। और मैं सभी से निवेदन करूंगा कि चूंकि उन्होंने पत्र में एक शब्द गलत लिखा है, डॉक्टर संजय यादव ने उस पर बहुत अच्छी बहस की उनसे, मैं पूरा बहस सुन रहा था। उन्होंने कहा कि आपने अपने पत्र में छद्म शब्द का प्रयोग किया है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक छद्म चिकित्सा प्रणाली है। तो छद्म चिकित्सा प्रणाली का मतलब हो गया फ्रॉड, सीधे सीधे कि ये कोई चिकित्सा प्रणाली नहीं है। ये शब्द पर उन्होंने अपने आप को ये कहा है कि हाँ, इस शब्द को गलत लिखा जा गया या इस पर हमें खेद है, लेकिन पत्र जा चुका है, साथ ही इस पर नहीं है और वैज्ञानिक व्याख्या सरकार करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि भाई मैंने सरकार को प्रत्यावेदन दिया है, सरकार इस पर निर्णय लेगी और विरोध करना हम विरोध में, उन्होंने एक संसद का उदाहरण दिया कि संसद में पक्ष भी होता है विपक्ष भी होता है। संसद में पक्ष जो कहता है विपक्ष उसका विरोध करता है। मैं आपके विरोध में हूँ, मैं आपके विरोध में हूँ, तो मेरा काम है विरोध करना, आपका काम है उस विरोध को संभालना। हमने अपना काम कर दिया, हमारा संगठन कहता है कि इसमें होम्योपैथी शब्द का प्रयोग नहीं होना चाहिए। फिर बाद में पता नहीं क्या उनके दिमाग में आया, उन्होंने कहा कि मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं, मैं चाहता हूं इलेक्ट्रोपैथी पूरे देश में फैले, हर राज्य में इसकी संस्था बने और इसके चिकित्सक उभर के सामने आए। इसके पहले उन्होंने कहा कि आपके बीच में कई दौर, कहीं पर वो तेज हुए कहीं पर कम हुए, बीच में उन्होंने कहा कि आपके इलेक्ट्रोहोमोपैथिक डॉक्टर लिख करके हमको धमकी देते हैं और वो किसी तरह के नहीं, यानी कभी कभी वो हमारे विरोध में बिल्कुल खुल के बोल रहे थे और कभी हमारे पक्ष में बहुत नम्रता से बोल रहे थे। इस नाते कुल मिला जुला करके ये मैं कह सकता हूं कि वो संगठन के पदाधिकारी की हैसियत से अपने पद पर अपने सदस्यों के बातों को लेकर के उन्होंने पत्र जारी किया। अब वो पत्र राजस्थान सरकार को गया है, उस पर राजस्थान सरकार क्या जवाब देती है, हमको आपको जब बोलने का समय आएगा तो बिल्कुल बोलेंगे। मधेसिया जी आप इस पर बेफिक्र रहें, जहाँ पर आपको अपने इस साथी की, इस दधीच की हड्डियों वाले साथी की डॉक्टर श्रीवास्तव की जरूरत होगी, मैं आपके साथ खड़ा हूं। इलेक्ट्रोहोमोपैथी के हर दुख दर्द का मैंने अनुभव किया है पिछले 40 वर्षों में, बहुत कष्ट झेले हैं। ये तो इन्होंने पत्र तब दिया जब राजस्थान में मान्यता मिल गई। इसके पहले तो इलेक्ट्रोहोमोपैथी पर इतने तमाचे मारे गए हैं, इतने डंडे मारे गए हैं हम लोगों के पीठ पर, पीठ का मतलब हमारे इलेक्ट्रोहोमोपैथी की पीठ पर, कि हम लोग अपने आप को सर्व से झुका लेते थे, अपने गर्दन झुका लेते थे। आज अगर हम दिन हमारे अच्छे हैं तो हम थोड़ा सा और शब्द कर लें, आगे देखते हैं क्या होता है। जहां भी जैसा भी होगा हम इस पर पूरी नज़र बनाए हुए हैं और निश्चित रूप से हम इस पर अपनी पकड़ भी बनाएंगे और आगे बहस भी करेंगे। और संजय यादव जी ने ऐसे उनसे बहस नहीं किया। संजय यादव जी ने पहले मुझको फ़ोन कॉल किया, उन्होंने कहा सर क्या मैं इनके नेशनल प्रेसिडेंट से बात करूं? मैंने कहा बिल्कुल कर लीजिए और रिकॉर्डिंग कर लीजिए। और उन्होंने बात करके पूरी रिकॉर्डिंग मेरे पास भेजी और मैंने उसको बड़े ध्यान से सुना। मैं चाहूँगा, मैं अभी कुछ देर बाद उसको ग्रुप में भी डालने का प्रयास करूँगा कि आप सब लोग सुन लें कि बड़ी लंबी बहस और बहुत सटीक बातों पर बहस है। कुल मिलाकर के नीमा ये चाहता है कि आयुष में ना जाए और IHO ये चाहता है कि इसमें से होम्योपैथी शब्द हटा लिया जाए। और उनका ये भी मानना है कि इलेक्ट्रोहोमोपैथी एक वैज्ञानिक प्रणाली नहीं है। तो उस पर उन्होंने कहा कि नहीं भाई मेरी जानकारी नहीं है, अगर आप लोग इस पर आगे लड़ाई लड़ रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं बधाई देता हूँ। इसी पर ये बात समाप्त हो गई। उधर डॉक्टर अभिमन्यु सिंह ने अपने मध्य प्रदेश से एक पत्र राजस्थान सरकार को दे दिया कि मैं आपको बधाई देता हूँ। अरे भाई, जो सरकार विधानसभा में बिल पास कर चुकी है, जो विधा ऑलरेडी वहाँ पर स्थापित हो चुकी है, अब उस पर आप बधाई दें या विरोध करें? वो विधानसभा में बिल पास होने के बाद उसको वापस लेना ये बहुत टेढ़ी खीर है। 2/3 के बहुमत से उसको वापस लेना, उस पर फिर से प्रस्ताव लाना, फिर राज्यपाल के पास भेजना, फिर उसकी सहमति लेना, ये बहुत टेढ़ी खीर है और ऐसा संभव नहीं है। ये केवल एक डमरू बजा दिया गया है। कुछ अपने संगठनों के लोगों ने मिल करके इन संगठनों से ये पत्र जारी कराया, जो मेरा सोचना है, जो मेरा मानना है। बाकी मैं इस पर कोई बहुत विशेष टिप्पणी नहीं करना चाहता। जवाब हम सब
सब दे रहे हैं, अपने अपने तरीके से दे रहे हैं, लेकिन जवाब देने का तरीका ये नहीं है कि किसी को फ़ोन कॉल पे धमकाया जाए। मैंने राजेश जी से कल 30 मिनट तक बात किया और मैंने उनसे पूरी बातों पर बहुत अच्छी चर्चा की। आज संजय यादव जी ने बड़ी अच्छी चर्चा की, लेकिन कहीं पर कोई तनाव वाली बात नहीं थी। हम बातचीत करके उनकी मंशा जान लें कि उन्होंने ये पत्र क्यों जारी किया, बहुत अच्छी बात है। उन्होंने अगर विरोध किया है तो उसका वो कारण भी बता रहे हैं कि उनके भाई वो संगठन के अध्यक्ष हो गए। उन्होंने सीधे कहा कि मैं आज अध्यक्ष हूँ, कल कोई दूसरा रहेगा, परसों कोई तीसरा रहेगा। मेरे संगठन में ये आवाज़ उठी, लोगों ने मेरे कंधे पर बात डाली, मैंने लिख दिया। ठीक उसी तरीके से जैसे अभी हमारे एक संगठन के वर्तमान महासचिव ने हमको एक सोशल मीडिया पत्र लिख दिया कि अनिल श्रीवास्तव किसी संगठन में नहीं है, ये संगठन के पैड का दुरुपयोग करते हैं। तो भाई अपने अपने पद का उपयोग करेंगे, उसका जवाब अनिल श्रीवास्तव देना, अनिल श्रीवास्तव अपने हिसाब से जवाब देंगे। ऐसे ही अगर उन्होंने मध्य प्रदेश राजस्थान सरकार को पत्र लिखा है तो जरा राजस्थान सरकार इस पर क्या निर्णय लेती है। अभी कल हेमंत सेठिया जी से मेरी बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि आप लोग तो बेकार परेशान हैं, यहाँ पर तो ये 20 साल से बात चल रही है और यहाँ पे कुछ होना हुआ नहीं है, और ये सरकार को उन्होंने लिखा है, सरकार जाने, हम लोगों को जो करना था हम लोगों ने कर दिया। बल्कि आज उन्होंने ये भी कहा कि वो आपके उत्तर प्रदेश के हैं, उस पर फ़ोन नंबर भी हैं, आप लोग हमसे चाहते हैं कि हम इसका जवाब दें। तो हमने उनसे कहा, हमने कहा देखिए वो उत्तर प्रदेश के हों या दिल्ली के हों या राजस्थान के हों, बात चूंकि राजस्थान सरकार की, इस नाते हम लोगों के बोलने का औचित नहीं है। आप लोग राजस्थान वाले पहले इस पर विरोध आपको करना चाहिए था कि भाई ये पत्र गलत आया है, लेकिन राजस्थान की तरफ से अभी तक इसका कोई किसी डॉक्टर ने या किसी संगठन ने, हमारे यहाँ से उत्तर प्रदेश में इतना फ़ोन कॉल हो रहा है। उन्होंने स्पष्ट किया अध्यक्ष ने उनके कि कम से कम 20 से 25 फ़ोन कॉल उत्तर प्रदेश से मेरे पास आए, लेकिन राजस्थान से कोई फ़ोन कॉल नहीं आया। ये भी एक ताज्जुब की बात है। क्या कहा जाए, या तो लोग उस पत्र को इलेक्ट्रोपैथी पढ़ करके बहुत खुश हैं और या तो वो छद्म शब्द समझ नहीं पा रहे हैं। भाई हमारे साथियों को, उत्तर प्रदेश के साथियों को पीड़ा हुई छद्म शब्द से, और उन्होंने फ़ोन कॉल किया। तो ठीक है, फ़ोन कॉल करके अपनी बात आपने रखी है, इसके लिए आप सब बधाई के पात्र हैं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के सभी संगठनों को एकजुट होना ही चाहिए, अपने पैथी के इज्जत को आगे बढ़ाने के लिए एक साथ खड़े होना चाहिए, लेकिन थोड़ा सा संयम बरत करके किसी से फ़ोन कॉल पर इस तरह की भाषा का प्रयोग ना करें कि किसी व्यक्ति को दुख हो। आप अपनी बात कह लें और उनकी बात सुन लीजिए, आगे देखा जाएगा क्या होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो चलिए यहीं पे समाप्त करते हैं आज की इस बात को, और हम उम्मीद करते हैं कि हमारा इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज का मतलब पूरा इलेक्ट्रोहोम्योपैथ। और एक बात चलते चलाते मैं और कह दूँ, आज मुझे जो 3 फ़ोन कॉल की कॉल रिकॉर्डिंग मिली, हमारे अपने इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक साथी भी शब्दों का चयन, शब्दों की बातचीत जो मेडिकल टर्म में होती है उसमें थोड़ा संयम बरतें। पैथ शब्द होता है चिकित्सक के लिए, पैथी शब्द होती है चिकित्सा विधि के लिए। जब आप कहते हैं कि हम इलेक्ट्रोहोम्योपैथ से दवा करते हैं, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ में प्रैक्टिस करते हैं, तो बहुत ही हंसी होती है उन पढ़े लिखे चिकित्सक वर्ग में कि इनको पैथ और पैथी में अंतर नहीं पता है। प्लीज़ कृपया आप अध्ययन करें। और एक शब्द उन्होंने और कहा है कि आप NCH का एक्ट डाउनलोड कर लिए, जिसमें नाम के आगे डॉक्टर लगाने के लिए होम्योपैथी काउंसिल एक्ट में लिखा गया। मैंने उसको डाउनलोड किया, अभी मैं उसको पढ़ूंगा, लगभग 25 पन्ने का है। मैं देखना चाहता हूं कि क्या होम्योपैथी एक्ट में ये लिखा हुआ है कि नाम में आप डॉक्टर शब्द लगा सकते हैं, तो MBBS में क्यों नहीं लगाया जा सकता है? MBBS का सर्टिफिकेट में डॉक्टर शब्द क्यों नहीं इस्तेमाल करते? RTI में ऐसा सरकार ने क्यों लिख के दिया है कि नाम के आगे डॉक्टर कोई नहीं लगा सकता, कोई भी चिकित्सा पद्धति का व्यक्ति? इस पर थोड़ा सा हम विश्लेषण कर रहे हैं। जब हम इसके रिजल्ट पर पहुंचेंगे तो हम आपसे इस पर भी चर्चा करेंगे। नमस्कार, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो जगाए रखिए। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जिंदाबाद, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का समाज एक रहे, संगठन रहे ना रहे, व्यक्ति संगठन से नहीं जुड़ा होता, संगठन व्यक्ति से चलता है, व्यक्ति से संगठन नहीं चलता। संगठन को व्यक्ति की जरूरत होती है, व्यक्ति को संगठन की जरूरत नहीं होती है। समाज एक एक के साथ समाज होता है, इसलिए संगठन के नाम को दरकिनार करिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथ का एक समाज बनाइए। सैल्यूट आप सबको कि आपने अपने दुख दर्द को एक साथ पूरे देश में साझा किया और लोगों के बीच में इस बात की जागरूकता पैदा की, और यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक समाज की एकरूपता। आप सबको मैं इस बात के लिए बधाई देता हूँ।